पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने अपने राज्यों में 100% जमीन पर उतारें, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई बदलाव ना करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी योजना सोच समझकर और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर तैयार करती है, ऐसे में उसमें कोई फेरबदल ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शासन के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में जारी अलग अलग विकास योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक में हिस्सा लिया। नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई थी। उन्होंने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। बीजेपी द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, शासन के सर्वोत्तम तौर तरीकों और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी पहल को लागू करना है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार विमर्श में हिस्सा लिया। ये बैठक 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद हो रही है। विपक्ष ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष तवज्जो दी। अन्य राज्यों की अनदेखी करने के लिए केंद्र की आलोचना भी हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक है। हालिया आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और पार्टी संसद के निचले सदन में अपने बूते बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा कि बैठक में शासन के मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। इस तरह की पिछली बैठक फरवरी में हुई थी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। अखिलेश यादव ने बैठक की है। बैठक में निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रहे विधानमंडल सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतर जाएं और जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएं। इनमें किसानों, जाति गणना और कानून व्यवस्था के मुद्दे भी शामिल होने चाहिए। सपा विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई। विधानसभा सदस्य माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अखिलेश यादव ने निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रहे विधानमंडल सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतर जाएं और जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएं। इनमें किसानों, जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे। तो फैसला लिया गया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को एक लंबा अनुभव है, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और एक बहुत लंबा अनुभव है और हम जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, पीडीए को विशेष अवसर की बात करती है और प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की हमारी पीडीए है। क्या 2027 की शुरुआत यही से तैयारी हो गई? अब जैसा आप सोचते हो एक और क्या पूछते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस दौर में इंद्रजीत सरोज का नाम भी तेजी से चल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसके अलावा सपा ने विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को उप सचेतक नियुक्त किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद थे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधायक थे। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।